साकामोटो डेज का ट्रेलर देख करके लोगों ने ये बोल दिया था कि इस एनीमे के चलने के कोई आसार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रेलर में एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एनीमे बवाल होने वाला है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि साकामोटो डेज है किस बारे में, और घबराओ मत, मैं तुमको उतना ही बताऊंगा जितने में तुम्हारा एनीमे स्पॉइल ना हो। साकामोटो डेज एक शोनेन मांगा है जिसे लिखा है यूटो सुजुकी ने, और ये मांगा नवंबर 2020 से चलती आ रही है। इस मांगा में कहानी बताई गई है एक एक्स हिटमैन की जिसका नाम है साकामोटो। हिटमैन बोले तो वही अपना सुपारी किलर जो पैसे लेके लोगों को ठोका करते हैं। अपना साकामोटो अब हिटमैन नहीं रहा है भाई, अब लाला बन के किराना की दुकान चला रहा है। बोले तो भाई अब एक बहुत अच्छा इंसान बन चुका है और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में चल रहा है। लेकिन ये आराम वाली जिंदगी वो ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि उसका एक पुराना उसका फेलो हिटमैन जिसका नाम होता है शिन, तो शिन उसकी फाइल निपटाने की कोशिश करता है जिसमें कि अपना साकामोटो भाई बच जाता है और शिन की ये कोशिश नाकामयाब रहती है। और साकामोटो को भाई ऐसा लगता है कि हमने बदमाशी क्या छोड़ी, बच्चा बदमाश हो गया। अब साकामोटो ये रियलाइज कर लेता है कि फाइटिंग डेज आर नॉट ओवर, और ये जो शिन उसे अटैक करने आया हुआ था उसे साकामोटो अपनी दुकान पे ही काम पे रख लेता है और शिन बन जाता है साकामोटो का जमूरा, सभ्य भाषा में बोलूं तो साइड किक। इसके अलावा इनके ग्रुप में एक लड़की भी आती है जिसका नाम होता है लू। अब ये लू बहुत ही ज्यादा कैपेबल फाइटर होती है, और भाई 2 लड़के और 1 लड़की की टीम वाला तो रिवाज रहा है शोनेन एनिमेज में, और ऐसे ही सारे शोनेन एनिमे और मांगा की टीमें बनती है। अब ये टीम मिल करके साकामोटो के ऊपर लगी हुई बाउंटी को हटाएगी जो कि उसके बदमाशी छोड़ने की वजह से उसके ऊपर लगाई गई है उन लोगों की साइड से जिनके लिए साकामोटो पहले काम किया करता था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। साकामोटो भाई ने अपनी वाइफ से वादा किया है कि वो अब किसी की भी जान नहीं लेगा, तो अब उसे और उसकी टीम को अपनी जान भी बचानी है और लोगों को मारना भी नहीं है। तो भाई यही है साकामोटो डेज की बेसिक स्टोरी लाइन। शुरू में तो हम लोग साकामोटो भाई को असैसिन्स को टेक डाउन करते हुए और इसके साथ ही अपनी फैमिली लाइफ को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए देखते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों को असैसिन वर्ल्ड की लोर के बारे में भी बताया जाता है। लोर बोले तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब इससे ज्यादा मैं तुमको अगर बता दूंगा तो तुम्हारा एनीमे और मांगा देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। लेकिन ये जान लो कि साकामोटो डेज में बहुत सारे कूल कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी के आगे बढ़ते बढ़ते हमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अब आते हैं बड़े सवाल की तरफ, लेकिन बड़े सवाल से पहले मेरे को इसका थोपड़ा किधर सुनेला लगता है और इसका थोपड़ा किधर देखेला लगता है। एक असैसिन जो रिटायर हो चुका है, लेकिन जिनके लिए वो काम करता था उनको अपने असैसिन का रिटायर होना पसंद नहीं आया, तो वो लोग अपने एक्स असैसिन के पीछे असैसिन्स लगा देते हैं और उनके इस एक्स असैसिन को बचाने के लिए उसके असैसिन फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सेम बट डिफरेंट वाला मामला तो है। तो फाइनली बढ़ते हैं बड़े सवाल की तरफ। क्या तुम्हें साकामोटो डेज देखना चाहिए जिसका एनिमेशन मापा लेवल का नहीं है? इसका जवाब मैं तुमको एक और सवाल के साथ दूंगा। ओजी नारुतो, ओजी वन पीस और स्टार्टिंग के ड्रैगन बॉल के एपिसोड्स, इनकी एनिमेशंस कैसी थी? नहीं थी ना मापा के लेवल की। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये एनिमेस इंजॉयबल नहीं है। एनी डे मेरे लिए नारुतो और ड्रैगन बॉल जेजे और डीमन स्लेयर से हमेशा ऊपर ही रहेगा बिकॉज ऑफ द स्टोरी। देखो एनीमे का फायदा ये है कि सस्ते में तुमको बढ़िया स्टोरी देखने को मिल जाती है। अब अगर तुम्हें इस बात का मतलब समझ में नहीं आया तो थोड़ा इजी करके तुमको समझाता हूँ। अगर पूरी नारुतो सीरीज का लाइव एक्शन कोई बनाना चाहे तो भाई पूरा जापान लूट जाएगा और बिक जाएगा, लेकिन नारुतो सीरीज की लाइव एक्शन नहीं बन पाएगी, इतनी ज्यादा महंगी बातचीत हो जाएगी। और यही तो फायदा है एनीमे का। अब मेरी बात का ये मतलब मत निकालना कि एनिमेशन अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एनिमेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है स्टोरी। अब मैं लगे हाथ तुमको ये भी बता देता हूँ कि मुझे पर्सनली ये सीरीज इतनी पसंद क्यों है। उससे पहले भाई YouTube पैसा नहीं दे रहा है, तो ये रहा हमारा QR कोड। अब अगर तुम लोग कोठी बंगले वाले हो तो कर दो भाई कुछ, गरीब के भी घर में पनीर बन जाएगा एक दिन। तो UPI के साथ अपनी वीडियो रिक्वेस्ट भी भेज देना, बढ़िया अमाउंट वालों की मनपसंद वीडियो आ जाएगी। अब आते हैं उस चीज पर जो मेरे लिए पर्सनली साकामोटो डेज को बहुत बढ़िया बनाती है। साकामोटो डेज भले ही असैसिन्स के बारे में हो, लेकिन स्टोरी फिर भी काफी ज्यादा लाइट हार्टेड है, जोक्स और कॉमेडी से भरपूर। और मैं यहाँ क्रिंज कॉमेडी की बात नहीं कर रहा, बढ़िया कॉमेडी और बहुत बढ़िया वाले जोक। ओवरऑल भाई पूरी मांगा पढ़ते हुए मेरे चेहरे पे कॉन्स्टेंट स्माइल थी, जिस वजह से मेरे घर वालों को भी मुझ पे थोड़ा बहुत शक हुआ, पर कोई नहीं, मैंने इस मांगा को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मुझे यकीन है कि तुम लोगों को भी ये मांगा बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं भाई। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब भी कर ही लो, लगे हाथ।